वेलकम टू द सरकारी दफ्तर। आज हम डिस्कस करेंगे एक नया रिक्रूटमेंट के बारे में जो कि है DFCCIL के तरफ से, जो कि है डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, जो एक इंडियन रेलवेज़ की एक PSU है इंडियन रेलवेज़ के अंडर में। तो चलिए देख लेते हैं। जो ओवरऑल जो वैकेंसी है 535 है, दो पोस्ट के लिए है, एग्जीक्यूटिव और एक जूनियर एग्जीक्यूटिव के लिए। तो देखते हैं अंदर क्या क्या है। ओके, तो इम्पोर्टेंट डेट्स के बारे में देख लेते हैं। आपका पहला जो है जो रजिस्ट्रेशन चालू होगा वो 20 मई से चालू हो गया है, और फिर जो क्लोजिंग है 19 जून। ये डेट एकदम ध्यान से देखिएगा। 19 जून की 11:45 रात को, उससे पहले आप लोग कर लीजिए। मई में ही ख़त्म करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि लास्ट में फिर करेंगे तो फिर वो कुछ गलत होने के चांसेस होगा। फिर भी एक चांस है आपका, जो करेक्शन विंडो होगा वो 26 जून से चालू होगा, फिर वो आपका 30 तक चलेगा। अभी जो एक टेस्ट शेड्यूल है वो एक देख लेते हैं। आपका जो टेस्ट का शेड्यूल दिया गया है, अगस्त में आपका जो CBT 1 होगा, मतलब फर्स्ट स्टेज प्रीलिमिनरी बोल सकते हैं आप। फिर आपका होगा दिसंबर में मेंस, और एक पोस्ट के लिए है आपका कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट, वो भी लास्ट में बता देंगे कहाँ पे है। ठीक है, चलिए आगे। ओके, तो अभी डिस्कस कर लेते हैं पोस्ट्स के बारे में। क्या क्या कौन सी पोस्ट है और कौन सी पोस्ट्स के लिए कौन सी एजुकेशन क्वालिफिकेशन का ज़रूरत है, राइट। तो जो एग्जीक्यूटिव पोस्ट के हैं, जितने सारे एग्जीक्यूटिव पोस्ट हैं उनके सैलरीज होंगे आपके 30,000 टू 30,000 बेसिक पे। तो जो इन हैंड होगा ऑलमोस्ट 45,000 होगा आपका। तो इसका वैकेंसी है सिविल के लिए, एग्जीक्यूटिव सिविल जो है उसके है 50। और जो क्राइटेरिया दिया गया है, डिप्लोमा चाहिए आप लोगों को सिविल इंजीनियरिंग में। ओके, आगे देखते हैं एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल के लिए। तो एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल क्या है आपका 30 वैकेंसीज, और इनका चाहिए 3 years ऑफ डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। ओके, और हाँ, सारे पोस्ट के लिए, और एक जो है आपका 60% के ऊपर मार्क्स चाहिए आप लोगों को। ये बहुत ज़रूरी है, ये मैंडेटरी है, राइट। जो मेन पोस्ट है वो है ऑपरेशंस एंड बिजनेस डेवलपमेंट, जो कि सबसे ज़्यादा वैकेंसी है, 235 वैकेंसीज। ये इसके लिए सारे ग्रेजुएट्स एलिजिबल हैं। जस्ट वन थिंग, आपको आपका मार्क्स 60% से ऊपर आना चाहिए। ये सब अप्लाई कर सकते हैं इसके लिए। ओके, फिर आगे आता है एग्जीक्यूटिव फिनांस, जो कि 14 वैकेंसीज है, और इनका होगा 3 years बैचलर डिग्री इन कॉमर्स और नॉट लेस देन 60% मार्क्स। फिर आएगा अपना एग्जीक्यूटिव ह्यूमन रिसोर्सेज, जिसका वैकेंसी है 19, और इसका जो होगा आपका BBA, फिर BMS, ये सारे, इसका भी मार्क्स 60% से ऊपर जाना चाहिए, होना चाहिए। और आपका जो एग्जीक्यूटिव का है, और एक IT में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वैकेंसीज है 6, और इसके लिए चाहिए आपको BCA, बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, और 3 years ऑफ इंजीनियरिंग डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस और IT में, और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन वाले भी इसको भर सकते हैं, राइट। और इसका भी वैकेंसी 60%, आई मीन इसका भी मार्क्स 60% से ऊपर ही होना चाहिए। चलिए अब बात कर लेते हैं जूनियर एग्जीक्यूटिव के लिए। इनका जो बेसिक पे है 25,000 से 68,000 का, इनका इन हैंड होगा ऑलमोस्ट 35 के अराउंड। ओके, तो जो जूनियर एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल है इसका वैकेंसी 24 है। इसके लिए चाहिए आपको मैट्रिकुलेशन में 60% मार्क्स और अबोव 60%, और आपका 2 years का ITI का सर्टिफिकेट, ITI कोर्स कंप्लीट होना चाहिए इन दिस पावर डिस्ट्रीब्यूशन, लिफ्ट एंड एस्केलेटर मशीन, ये सारे इस सारी चीज़ में, और इसमें भी 60% से ऊपर आपका मार्क्स होना चाहिए। फिर आता है जो है सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन जूनियर एग्जीक्यूटिव, इसका वैकेंसी है 148। इसका भी मैट्रिकुलेशन में 60% से ऊपर होना चाहिए, और आपका जो ITI चाहिए, इस ITI का चाहिए आपका इलेक्ट्रॉनिक्स अप्लायंसेस टेक्नीशियन, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, सिस्टम इलेक्ट्रॉनिक्स, ये सारी चीज़ में आप लोगों को, ये सारे कोई भी एक चीज़ में आप लोगों को ITI का एक सर्टिफिकेट चाहिए, जो कि जिसका मार्क्स 60% से ऊपर होना चाहिए, राइट। फिर अभी जो लास्ट पोस्ट है यह है आप लोगों का मैकेनिकल इंजीनियर जूनियर एग्जीक्यूटिव मैकेनिकल, जिसका टोटल वैकेंसी है 9।
और आपको ये चाहिए होगा इसमें भी मेट्रिकुलेशन नॉट लेस देन 60%, और आपका चाहिए ITI कोर्स इन आई मीन इन द ट्रेड ऑफ फिटर। ओके, और फिटर के अलावा आप लोगों को चाहिए वेल्डर प्लम्बर भी, लाइक 1 ईयर कोर्स होगा, तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, राइट। चलिए अभी देख लेते हैं जो इम्पोर्टेंट डेट का क्रूशियल डेट बिफोर द एजुकेशन क्वालिफिकेशन, राइट। तो जो एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन शुड प्रोसेस द एसेंशियल क्वालिफिकेशन बिफोर 19/6/2023। आप लोगों का जो भी सर्टिफिकेट्स होगा 19 जून से पहले कंप्लीट हो जाना चाहिए। आप अगर इस साल अपियर कर रहे हो तो 19 जून से पहले आप लोगों का फाइनल रिजल्ट आ जाना चाहिए, राइट। तो एज लिमिट देख लेते हैं अभी। एज लिमिट आपका 1 जुलाई 2023 तक देखा जाएगा, और दोनों ही पोस्ट के लिए आपका 18 to 30 ईयर्स तक लिमिट है, राइट। और जो आपका एज रिलैक्सेशन होगा 5 years फॉर SC/ST कैंडिडेट्स, 3 years फॉर OBC/NCL कैंडिडेट्स, और 10 years फॉर PWD कैंडिडेट्स। बाकी आप देख सकते हैं प्रोफेशनल्स के लिए एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो होगा, आप लोग अगर कोई भी सेक्टर में काम कर रहे हैं तो उधर का जो NOC होगा वो मैंडेटरी है, राइट। और अगर आप DFCCIL में ही काम कर रहे हैं और थोड़ा आई मीन जूनियर एग्जीक्यूटिव में काम कर रहे हैं तो एग्जीक्यूटिव में, और जूनियर एग्जीक्यूटिव के नीचे काम कर रहे हैं तो उसके मतलब जो भी पोस्ट में आप काम कर रहे हैं उसके ऊपर के पोस्ट के लिए अगर अप्लाई कर रहे हैं तो NOC की ज़रूरत नहीं पड़ेगा आपको, राइट। अगर सेम डिपार्टमेंट में आप काम कर रहे हैं तो ज़रूरत नहीं होगा। तो चलिए देख लेते हैं इसके पार्क्स एंड अलाउंसेस के बारे में। तो आपका बेसिक पे के अलावा आपका होगा DA, HRA और बहुत सारे पर्क्स एंड अलाउंसेस। ओके, ओके, मेडिकल फैसिलिटीज़, ग्रेचुइटी, लीव एनकेसमेंट, जो भी सारे PSC उसके अंडर में होता है, पर्क्स एंड अलाउंसेस सारे मिलेंगे आपको। ओके, तो प्लेस ऑफ पोस्टिंग कहाँ पे हो सकता है, तो ये बहुत सारे कैडर्स मीन कॉरिडोर क्रिएट कर रहे हैं, वहाँ पे हो सकता है, या फिर जहाँ पे आपका इनका जो DFA का यूनिट स्टेशन प्रोजेक्ट जगह पे होगा वहाँ पे आपको पोस्टिंग करा जाएगा। तो मतलब कोशिश किया जाएगा आपको जहाँ आपका होम सिटी मिल सके, तो ये प्रेफरेंस रहता है इन लोगों का। होपफुली आप वहीं पे मिल जाएगा आपको। और देखिए एक करियर प्रोस्पेक्ट में अगर बारे में बात करें तो एक नया नया ऑर्गेनाइजेशन है, तो उनके लिए जो हायर अथॉरिटीज़ है वो बहुत सारे आई मीन वैकेंसीज होता है, तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा चांसेस है बहुत जल्दी बहुत फास्ट प्रमोशन के लिए, तो इट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी यू कैन से। ओके, एग्ज़ाम प्रोसेस देख लेते हैं एक बार, जो कि देखिए CBT 1 सारे पोस्ट के लिए है, CBT 2 भी सारे पोस्ट के लिए हैं। जो मैं बता रहा था, जो एग्जीक्यूटिव ऑपरेशन एंड बिजनेस डेवलपमेंट है, इसके लिए एक है आपका कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट, जो कि आई मीन जो सारे ग्रेजुएट्स अप्लाई कर सकते हैं उसके लिए। फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के भी सारे के लिए हैं, मेडिकल भी सारे सारे पोस्ट के लिए है होगा आफ्टर यू गेट सिलेक्टेड। तो अभी चलिए देख लेते हैं जो स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन है आपका 1/4 नेगेटिव मार्किंग रहेगा, और जो फर्स्ट स्टेज है वो जस्ट टू स्क्रीनिंग नेचर होगा। आपका फर्स्ट स्टेज का जस्ट मार्क्स नहीं लिया जाएगा, आप क्वालिफाई करके तो नेक्स्ट स्टेज के लिए एप्लीकेबल होंगे, एंड नेक्स्ट स्टेज मार्क्स विल बी यूज फॉर शॉर्ट लिस्टिंग। ओके, यहाँ पे एक देख लेते हैं कि इंपॉर्टेंट चीज़ है, सेकेंड स्टेज के लिए 20 टाइम्स ऑफ द वैकेंसीज जो होगा वो लिया जाएगा, and for the computer based test 8 times of the vacancies, and for the document verification equal number of community wise vacancies, right। मतलब जितने सारे वैकेंसीज है उतने सारे लोगों को ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। ये है आपका जो CBT 1 स्टेज 1 होगा उसका मार्किंग मतलब एग्जामिनेशन पैटर्न देख लेते हैं। आपका 100 MCQ होगा, 90 मिनट्स टाइम मिलेगा आपको लोगों को, और मैथमेटिक्स का 30 होगा, फिर जीके का जनरल अवेयरनेस का 15 होगा, जनरल साइंस का 15 होगा, लॉजिकल रीजनिंग जो होता है वो 30 मार्क्स का होगा, और जो आपका मतलब DFCCIL और रेलवेज के बारे में 10 मार्क्स का होगा, टोटल 100 मार्क्स
90 क्वेश्चन, आई मीन 90 मिनट्स। ओके, अभी सेकेंड स्टेज के लिए 120, सेकेंड स्टेज का होगा आपका 120 MCQs, जो कि आपको 120 मिनट से मिलेंगे, राइट। नो सेक्शनल कट ऑफ्स विल बी देयर, आपको बस ओवरऑल कट ऑफ ही होगा, तो इसके बारे में भी कोई चिंता नहीं है। कंपोजिट टाइम भी नहीं, मतलब पूरा एक साथ ही टाइम मिलेगा आपको, सेक्शनल वाइज सेक्शनल टाइमिंग नहीं मिलेगा। एग्जामिनेशन फीस देख लेते चलिए। दोनों ही पोस्ट के लिए, यूआर कैटेगरी और ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 1000 रुपीज़ फीस का, और अपार्ट फ्रॉम दीज कैटेगरीज बाकी सारे कैटेगरीज के लिए फीस एग्जिम्प्टेड होंगे। ओके, आई मीन CBT2 जो पोस्ट जो मेंस होगा, अभी देख लेते हैं जो मेंस होगा उसका जो सिलेबस होगा, राइट। तो आपका एग्जीक्यूटिव सिविल होगा, जो आई मीन एग्जीक्यूटिव सिविल वाला जो पोस्ट है उसके लिए पार्ट 1 में होगा जनरल नॉलेज जनरल एप्टीट्यूड का 24 क्वेश्चन और 96 क्वेश्चन होगा आपका सब्जेक्ट बेस्ड, राइट। फिर आपका जो एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल है उसका भी सेम जनरल नॉलेज और एप्टीट्यूड का 24 क्वेश्चन, 96 क्वेश्चन ऑन बेस्ड ऑन द आई मीन टॉपिक वाइज, बेस्ड ऑन द इलेक्ट्रिकल, बेस्ड ऑन इलेक्ट्रिकल लाइक पावर ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन, सर्किट एनालिसिस, कंट्रोल सिस्टम्स, सारे के बारे में। और जो यहाँ पे ऑपरेशन एंड बिजनेस डेवलपमेंट है होगा, इसके होगा जनरल नॉलेज, लॉजिकल रीजनिंग, न्यूमेरिकल एबिलिटी, जनरल साइंस, हिस्ट्री ऑफ इंडियन रेलवेज, TFCCIL, इकोनॉमिक्स, मार्केटिंग एंड कस्टमर रिलेशंस। ऐसे वेटेज तो नहीं दिया है, तो सारे टॉपिक्स करना पड़ेगा, रैंडम वाइज क्वेश्चन होगा, मतलब कोई भी टॉपिक से कितने भी वेटेज हो सकते हैं, राइट। फिर अभी जो एग्जीक्यूटिव फाइनेंस है इसका भी जनरल नॉलेज एंड जनरल एप्टीट्यूड के होगा आपका, जनरल एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग का होगा आपका 24 क्वेश्चन और 96 क्वेश्चन होगा अकाउंटिंग, इनकम टैक्स लॉज, प्रैक्टिस, इनडायरेक्ट टैक्स लॉज, ये सारे के बारे में। फिर HR पोस्ट के लिए एग्जीक्यूटिव HR जो 24 क्वेश्चन होगा, जनरल नॉलेज एंड एप्टीट्यूड सेम, 96 होगा जो HR रिलेटेड क्वेश्चन होगा, राइट। फिर IT के होगा 24 क्वेश्चन एज आई मीन एज द प्रीवियस वंस, जनरल नॉलेज जनरल एप्टीट्यूड, और बाकी 96 क्वेश्चन IT के बेस्ट क्वेश्चन हो गए। अभी जो जूनियर एग्जीक्यूटिव पोस्ट हैं उनके भी देख लेते हैं, उनके 60 क्वेश्चन होंगे, जनरल नॉलेज, न्यूमेरिकल एबिलिटी एंड रीजनिंग, जनरल साइंस एट्सेट्रा, and the 60 question will be subject wise. For the signal and telecommunication junior executive, 60 question will be general knowledge and aptitude, numerical ability, general reasoning, जनरल साइंस, और बाकी जो 60 क्वेश्चन होगा वो आपका सब्जेक्ट बेस्ड होगा। और फिर अभी जूनियर एग्जीक्यूटिव मैकेनिकल के लिए भी सेम 60 क्वेश्चन, जनरल नॉलेज, जनरल एप्टीट्यूड, न्यूमेरिकल एबिलिटी, जनरल साइंस, और 60 क्वेश्चन होगा आपका इंजीनियरिंग, ड्राइंग, मेजरमेंट, ये सारे जो सब्जेक्ट वाइज टॉपिक हैं। इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट चीज़, आपका जो सेकेंड स्टेज का जो एग्ज़ाम होगा वो ओनली दिल्ली, NCR, कोलकाता, मुंबई एंड चेन्नई, ये चारों जगह पे ही होगा, राइट। और जो आपका जनरल पोस्ट था ऑपरेशनल एंड बिजनेस डेवलपमेंट, उसके लिए जो CBAT होगा वो ओनली इन दिल्ली में होगा, राइट। ये आप नोट करके लिखिए, बस दिल्ली में ही होगा और कहीं पे भी नहीं, राइट। ओके, सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए, अभी टाइम है इसके लिए, और आपका अगस्त में एग्ज़ाम है, तो अभी ऑलमोस्ट मान लीजिए अभी ये मई महीना ख़त्म हो गया, जून, जुलाई, अगस्त, तो ऑलमोस्ट 2.5 मंथ्स हैं, तो वो भी बस प्रीलिम्स के लिए, तो वो बस आपका अब देख सकते हो बस स्क्रीनिंग के लिए है। तो जो आपका मेन एग्ज़ाम है वो है दिसंबर तक, तो आपका बहुत टाइम है, ऑलमोस्ट 5 मंथ्स। अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए, और एक अच्छे जॉब है, PSU में जॉब करना इज़ ड्रीम फॉर एवरीवन, तो ट्राई कीजिए, लग पड़िए आज से एकदम। ऑल द बेस्ट।